हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं कि हम अपनी जब किसी की हम आईडी लगाते हैं तो किस तरीके से लगाते हैं, है ना। तो यहाँ पर आज मैं आपको वो सारा प्रोसेस बताऊंगी जो भी आपको इसमें करना होता है। तो सबसे पहले क्या करना है कि अगर हम किसी की आईडी लगा रहे हैं तो हमें क्या चाहिए उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपने थोड़ा सा दिखाना चाहूँगी कि जैसे कि ये है, अगर हम अपनी आईडी लगाते हैं तो वहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमारे पास आईडी लगाने के लिए क्या ज़रूरी है। सबसे पहले पूरा नाम लीजिएगा, वैसे आधार कार्ड में होता है लेकिन फिर भी उससे कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। कंफर्म कर सकते हो उससे, ठीक। आधार कार्ड आपको चाहिए, प्लस यहाँ पे एक आपको कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। चौथा है कि उसकी ईमेल आईडी चाहिए, है ना। और पांचवा है पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप उससे ले लीजिएगा, फिर हम उनकी आईडी लगाते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर पूरा बैक कर देंगे। ओके, अब हम जाएंगे सीधे गूगल पे इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें डालना है यशबीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो यहाँ पे हम डाल देंगे। अब जैसे कि आप जा सकते हो, जैसे कोई उसकी प्रोफाइल देखनी है तो यहाँ पर आप यशबीज जो .com है इसको आप क्लिक करके पूरी प्रोफाइल उसकी चेक कर सकते हो। बट अगर आपको आईडी लगानी है तो आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आईडी जो आपको आईडी है आपकी और जिस आईडी को आप लगाना चाह रहे हो, तो सबसे पहले आप अपनी आईडी को ओपन करिएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, हमें अपना यूज़र नेम डालना होता है। तो यूज़र नेम में आप आईडी नंबर डालोगे, ओके। जैसे कि यहाँ पे हम आईडी नंबर डालेंगे और यहाँ पर हम पासवर्ड डालेंगे, ओके। इतना आपको कंफर्म हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जैसे ही हम आईडी डालते हैं यहाँ पे इस तरीके से आईडी पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर हम लॉग आउट करेंगे। लॉग आउट करने के बाद फिर हम साइन इन कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पे ये करना है, इसमें ये डाल देना है। अब यहाँ पे कंटिन्यू हो जाता है तो हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जो आईडी है ये आईडी लग चुकी है। और अगर हमें जैसे लेफ़्ट और राइट में जाना है तो हमें क्या करना है कि जैसे हमें लेफ़्ट में जाना है तो हम यहाँ पर ब्लू कलर का जो एरो आता है, ठीक है, देखो आप आईडी इनकी देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अब इन्हें यहाँ पर अभी इन्होंने कोई परचेसिंग नहीं की है जिससे इसमें अभी आईडी शो नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इनकी लेफ़्ट में या राइट में हमें आईडी लगानी है। तो हम जैसे लेफ़्ट साइड लगा रहे हैं तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, ओके। अब यहाँ पे कंटिन्यू करना है और नेक्स्ट कर देना है, ओके। तो यहाँ पर जैसे कि आईडी निकल के आ चुकी है। और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे नेम देना है, ठीक है। यहाँ पे आप नेम डाल सकते हो, जेंडर क्या है, मेल फीमेल जो भी है, तो यहाँ पे मेल या फीमेल जो भी है वो आप टिक मार दीजिएगा, ठीक है। दूसरा आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है, ठीक है। तीसरा यहाँ पे आपको ईमेल आईडी देना है और प्लस यहाँ पे हमें एड्रेस देना है, जैसे कंट्री किस कंट्री से है वो, ठीक है, वो डालना है। फिर किस डिस्ट्रिक्ट में है वो डालना है। और फिर यहाँ पे जो एरिया लिख के आ रहा है यहाँ पे उसका फुल एड्रेस देना है, ठीक है। फुल एड्रेस देने के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी लेने के लिए, यानी कि हम जैसे किसी को जब कंपनी में हम फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ से हमें पासवर्ड मिलता है ना। तो आप क्या पासवर्ड देना चाह रहे हो तो वो यहाँ पे आप फिल कर दीजिएगा। तो
यहाँ पर आपको क्या पासवर्ड देना है वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। कोई भी पासवर्ड देना है आप दे सकते हो। यहाँ पे वही पासवर्ड आपको दोबारा डालना है, क्योंकि यहाँ पे हमें कंफर्म करना है कि मतलब हम वही, यहाँ पर नीचे हम दोबारा से पासवर्ड वही डालेंगे जिससे कि कंफर्म हो सके कि ये पासवर्ड सही है, ठीक है। पासवर्ड डालने से पहले सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि आप डायरी में नोट करो, उसके बाद आप पासवर्ड इसमें डालो। नहीं तो क्या होता है कि हम आईडी क्रिएट कर देते हैं, जब हम दोबारा ओपन करते हैं तो वहाँ पे ना हमसे मिस्टेक हो जाती है, या तो हम पासवर्ड भूल जाते हैं या वहाँ पे कोई संख्या या कुछ नेम होता है वो आप गलत डाल देते हो, है ना। तो सबसे पहले हमें लिख लेना है डायरी में, उसके बाद यहाँ पर हम पासवर्ड डालेंगे, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम क्रिएट अकाउंट, है ना, तो क्रिएट अकाउंट में जब हम क्लिक कर देंगे तो ये हमारा फॉर्म फिल हो जाता है, ओके। फिर हमें क्या होता है कि कंपनी में जाता है, फॉर्म सबमिट होके वापस आता है तो आपकी आईडी बनके तैयार हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक आपको हो सकता है समझ में आ गया हो। अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमसे दोबारा कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, ओके।